दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाओं के सैकड़ों सैनिक एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घूर रहे थे। युद्ध की तैयारियों में चीनी टैंकों ने पहाड़ों पे अभ्यास शुरू किया। भारतीय जल सेना के युद्ध कक्ष में, सर, आईओआर में चीनी सेना की बहुत ज्यादा हलचल दिख रही है। और चीन के औपचारिक अखबार पत्र बीजिंग ग्लोबल के मुख्य समाचार जोरों से चिल्ला रहे थे, भारतीय सेना को डोकलाम से निकलना ही होगा। शायद वे 1962 के युद्ध की हार को भूल गए हैं। एक आक्रामक प्रचार के द्वारा उन्होंने शीजांग के स्वायत्त क्षेत्र के अभिलेखागार से एक प्रति खोज निकाली। किंग राजवंश सैकड़ों सालों से भूटान चरवाहों से घास कर वसूलता आया है। लेकिन डोकलाम पठार भूटान की जमीन है, जो कि सिक्किम, तिब्बत और भूटान के त्रिसंगम पर स्थित है। भूटान दुनिया के उन दो देशों में से एक है। दूसरा ताइवान है, जिनका चीन के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। भारत भूटान की सुरक्षा करने की गठबंधन में है और हमेशा एक सैन्य ब्रिगेड भूटान में तैनात रखता है। चीन के लिए डोकलाम पठार इतना महत्वपूर्ण है कि वह अपने इलाके के 495 किलोमीटर देने के लिए तैयार है, अगर भूटान उन्हें 269 किलोमीटर वाला डोकलाम दे दे। 20 साल के असफल प्रयास के बाद अचानक जून में, देखो, चीनी त्रिसंगम तक सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिशा जो सीधी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ रुख करती है, जो कि भारत और उसके उत्तर पश्चिमी इलाकों को पहुंचाने का एकमात्र जमीनी रास्ता है। ये इतना संकीर्ण है कि एक स्थान पर चौड़ाई सिर्फ 17 किलोमीटर है। सेना की भाषा में इसे मुर्गी की गर्दन कहा जाता है। मजबूरन अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए भारतीय सैनिकों को भेजना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब आंख से आंख मिलाने की स्थिति बनती जा रही है। लेकिन सावधान, बंदूक की नोक की दिशा नीचे की तरफ है। हो सकता है कि ये चीन का भारत को जवाब देने का तरीका है, क्योंकि उन्होंने चीन के एक बेल्ट एक सड़क प्रोजेक्ट की मनाही दी थी। OBOR पर बिस्बो की विस्तृत कहानी को देखें। या ये भी हो सकता है कि अगस्त में हो रहे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 82वें वर्षगांठ के अवसर पर प्रीमियर जी को सिर्फ पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ सख्ती का प्रदर्शन करना चाहते हैं। उसी प्रकार भारत की प्रतिक्रिया आम जनता के लिए ही बनाई गई है। हम एक साथ 2.5 युद्ध लड़ सकते हैं। 2.5 यानी एक चीन के साथ, एक पाकिस्तान के साथ और आधी आंतरिक सुरक्षा का सामना। हालांकि 1962 में भारत ने चीन के खिलाफ हार देखी, पर बस 5 ही साल बाद सिक्किम के नाथुला और चोला में हुए कई झगड़ों में भारत ने चीन को पीछे भगा दिया। भारत नाथुला के परिणाम से बहुत खुश था। 1962 के युद्ध के बाद ये एक अविश्वसनीय प्रगति थी। औपनिवेशिक ताकतों द्वारा खींची गई सीमाओं ने हमेशा परेशानी पैदा की है। कुवैत पर हमला करने की सफाई में इराक ने ये कहा था, ऐतिहासिक रूप से कुवैत इराक का हिस्सा था। अंग्रेजों ने छोड़ते समय कठपुतली के रूप में एक नया राष्ट्र बना दिया। कुवैत का तेल इराक का है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद और जेरूसलम और पश्चिमी तट में इजराइल पैलेस्टाइन के हिंसक झड़प दोनों ही अंग्रेजों के गलत निर्णय के नतीजे हैं। पहले सीमाएं अवैज्ञानिक रूप से बनाई जाती थी, जैसे भारत और किंग राजवंश के बीच की सीमा अंग्रेजों ने सुनिश्चित की थी। अमूचू और तीस्ता नदी के पहाड़ ही हमारे बीच की सीमा होगी। चीन ने कभी 1914 के मैकमोहन लाइन को नहीं माना और अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से को अब तक अपना मानता है। बीजिंग के अनुसार माउंट किपमोची, जो कि वर्तमान में भूटान की सीमा से और भी पूर्व है, अपनी सीमा कहलाता है। इसीलिए उनके हिसाब से डोकलाम पर उनका हक है। इतना सब कुछ होके भी दोनों महान देशों के बीच पूर्ण युद्ध होने की संभावनाएं बहुत कम है, खास तौर से जब राजीव गांधी परंपराओं के विरुद्ध पहले प्रधानमंत्री बने, जो 34 साल बाद 1988 में चीन जाकर प्रीमियर डेंग जियाओपिंग से मुलाकात की। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे के समय चीन ने अनंत सिक्किम को भारत का हिस्सा माना। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का हिस्सा बना। जर्मनी के G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और प्रीमियर जी दोनों ने डोकलाम को नजरअंदाज करके एक दूसरे की तारीफ की। मैं जी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भारत की और सफलता चाहता हूँ। शुद्ध अर्थव्यवस्था और व्यापार ही युद्ध में रुकावट है। भारत चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है और चीनी उत्पाद को भारतीय बाजार की आवश्यकता है। ओप्पो, वीवो,
OnePlus ऐसे चीनी ब्रांड हैं जो IPL के प्रायोजक थे और जैक मा पेटीएम में बड़े हिस्सेदार हैं। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तक 4057 किलोमीटर लंबी सीमा के कारण कुछ न कुछ गलतफहमियां तो होंगी, पर ज्यादातर कुछ घंटों या अधिकतम एक दिन में सुलझ जाती हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि चीन अपना चूहा बिल्ली वाला खेल बंद करेगा, पर भारत को आजमाता रहेगा। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।